अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज़ की 25th एपिसोड, जिसमें लॉ नंबर 25 पर डिस्कशन की जाएगी। लॉ नंबर 25 के मुताबिक खुद को दोबारा तख्लीक करो, रिक्रिएट योर सेल्फ। साल 1915 पहली जंग अजीम अपने उरूज पर थी। यूरोप तबाही के दहाने पर खड़ा था। ऐसे में एक नौजवान मुसव्वर जिसका नाम चार्ली चैपलिन था, हॉलीवुड में कदम रखता है। वो एक आम सा शख्स था, शक्लो सूरत भी बिल्कुल सादा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा ख्वाब था, दुनिया को हंसाना उस वक्त जब लोग रो रहे थे। चार्ली चैपलिन ने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उसने अपने आप को एक नए अंदाज में तख्लीक किया। उसने अपनी शख्सियत, अपनी चाल ढाल, अपनी खामोश अदाकारी से एक ऐसा किरदार बनाया जो दुनिया भर में दी ट्रम्प के नाम से मशहूर हुआ, और आज 100 साल बाद भी उसका किरदार जिंदा है। यही है लॉ नंबर 25 का असल सबक। अगर दुनिया आपको एक पुराने रूप में देख रही है तो वक्त आ गया है कि आप अपने आप को दोबारा तराशें, खुद को नया बनाएं ताकि ताकत और इज्जत का नया दरवाज़ा खुले। देखें, दुनिया उन लोगों को जल्द भूल जाती है जो एक ही अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। ताकत उनके हाथ में आती है जो अपने आप को बार बार नया कर सकते हैं। अगर आपका कैरियर रुक गया है और लोग आपको संजीदगी से नहीं लेते या आपकी पहचान मध्यम पड़ गई है, तो याद रखें, वक्त आ गया है कि आप अपने आप को रिक्रिएट करें। लोग नयापन चाहते हैं, दुनिया उन्हें सलाम करती है जो पुराने खौल से निकलकर एक नई शनाख्त बनाते हैं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। दुनिया ने सोचा कि शायद ये शख्स ख़त्म हो गया, लेकिन जब वो जेल से निकले तो वो एक आम सियासी लीडर नहीं, एक अमन का सफ़ीर बनकर निकले। उन्होंने अपने आप को एक नए रूप में पेश किया और तारीख़ का धारा बदल दिया। इसी तरह अल्लामा इकबाल शायर तो पहले भी थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपनी शायरी को सिर्फ रोमानी अंदाज से निकालकर मुसलमानों की सियासी और फिक्री बेदारी का जरिया बना दिया। वही इकबाल जो पहले सिर्फ इश्क व मोहब्बत के शायर थे, बाद में शायर मशरक कहलाए। ये कानून ज़िंदगी में कैसे लागू हो सकता है? अपनी पुरानी आदत का जायज़ा लें। जो आदत आपको आगे नहीं ले जा रही उसे बदलें। अपने अंदर एक नई पहचान पैदा करें। यह आपको बोलचाल, लिबास, सोच, कैरियर किसी भी शोबे में हो सकती है। कभी कभार खुद को लोगों के सामने नया करके पेश करें। लोग हैरत पसंद करते हैं और हैरत में ताकत छुपी होती है। लॉ नंबर 25 हमें ये सिखाता है कि दुनिया बदलती रहती है और जो अपने आप को वक्त के मुताबिक बदल लेते हैं वही ताकतवर रहते हैं। याद रखें, दूसरे लोग आपको बदलने पर मजबूर ना करें। अपनी ज़िंदगी का नया नक्शा खुद बनाएं। ज़िंदगी एक मुजस्समा है और आप इसके फ़नकार हैं। अगर मुजस्समा बुरा लगे तो दूसरों को इल्ज़ाम ना दें, खुद चैनी उठाएं और उसे नया बनाएं। यही कामयाबी का रास्ता है और यही ताकत का राज है।